अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का जेल में टाकरा हुआ है एफआईए के साथ, और इमरान खान ने कागज़ पर क्या लिख कर दिया है एफआईए को, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पेशी के दौरान जजेस ने इमरान खान को एक ख़ास पैगाम भेजा और उसके बाद इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है। इसकी क्या वजह बनी, ये पैगाम क्या था, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अब एक और नई किंग्स पार्टी बनाई जा रही है। 8 फरवरी से पहले जिन किंग्स पार्टी को मैदान में उतारा गया उनका क्या हशर नशर हुआ और अब एक नई जमात क्यों खड़ी की जा रही है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, खान साहब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पेश हुए और बहुत सारे ऐसे जजेस थे जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत राज करे, और पाकिस्तान में वो माफियाज जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, इनके इक़्तिदार का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो जाए। आपने जस्टिस जमाल मंदोखिल की गुफ्तगू सुनी, आपने जस्टिस अतर महिला की गुफ्तगू सुनी, और इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और फिर मुतादिद जजेस ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम ना बने। खान साहब की जो शख्सियत है ना जी, उसने बड़े बड़े लोगों को तब्दील किया है, और ये एक ऐसा असर है जो उनके दुश्मन के ऊपर भी हावी है। ये आपने बात याद रखनी है। पाकिस्तान की पिछले 48 घंटों में जितनी भी हेडलाइंस हैं वो इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पर ख़त्म हो गई। यानी आज सियासत की एबीसी इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान से ही ख़त्म होती है। आज इमरान खान की शख्सियत का ये असर है कि लोग इमरान खान के शहर के अंदर या इमरान खान की शख्सियत का जो असर है उसमें मुकम्मल तौर पर आपको डूबे हुए नजर आएंगे। और इमरान खान ने अपनी सियासत के ज़रिए लोगों के अंदर एक शऊर पैदा किया। आम आदमी के हकूक़ क्या हैं, खान साहब ने बताया। माफियाज कैसे काम करते हैं, इमरान खान ने बताया। पाकिस्तान की जो अवामी दौलत है इसे लूटा कैसे जाता है और पाकिस्तान से बाहर कैसे पार्क किया जाता है, ये खान साहब ने बताया। इससे पहले कभी किसी ने ये तस्वुर नहीं किया था कि यहाँ से पैसा उठाओ, लंदन में जाकर पार्क कर दिया जाए, अमेरिका में पार्क कर दिया जाए। ये इमरान खान ही की बदौलत था कि उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को शऊर दिया और इस निज़ाम को शऊर दिया। जब मैं निज़ाम की बात करता हूँ ना, तो अब जजेस धड़ल्ले से कहते हैं कि बुलाएं जी फला सेक्टर कमांडर को बुलाएं, और तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि जो निज़ाम के अंदर एक शऊर नज़र आ रहा है, ये इमरान खान की ही वजह से है। अब वो जज साहिबान जो खान साहब का जिनका टाकरा हुआ है इमरान खान से, जिनके सामने खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, उन्होंने कुछ गुजारिशात की ढके छुपे अल्फाज के अंदर, और बल्कि जस्टिस मंदोखिल ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ही कह दिया। अब अदालती जिरगे के बाद, मैं इसे अदालती जरगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वाकई ही उन जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस पर मुश्तमिल था जो इमरान खान और पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। और आगे चलकर मैं आपको जो पलड़ा किसका भारी है, जो इक्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बन रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इस जरगे के बाद खान साहब लचक दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये कौम के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रास्ता निकालने से इमरान खान पाकिस्तान के लिए खिदमत करेंगे। पहले भी वो कर रहे थे, लेकिन ये ज़रूरी है वक्त की कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अंदर दोबारा इन हो और रास्ता निकालें ताकि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को। खान साहब ने सख्त सियासी मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने का जी फैसला कर लिया है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लियामान में क़यादत हुकूमती इत्तेहाद से रवाबित को बेहतर करेगी। ये वो पैगाम था जो उन्हें अदालत से भी मिला, यानी मशवरा दिया गया कि बातचीत करें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने सेनेटर फ़रूक एच नाइक को इमरान खान की स्क्रीन के आगे खड़ा करके कहा कि ये आपके दुश्मन नहीं हैं, उनसे बात करें। काजी साहब ने एक तरह से अदालती जरगा करवा दिया है और इमरान खान को ये पैगाम दिया है कि एंगेज हों और मामलात को आगे बढ़ाएं। अच्छा, मैं आपके सामने ना एक चीज़ ये भी रख देता हूँ। जहाँ तक जस्टिस जमाल मंदोखिल, अतर महिला और बाकी जजेस की नीयत का ताल्लुक है तो मुझे उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन काजी साहब के ज़रिए एक रास्ता कुछ और लोगों ने शायद निकाला है कि ये मौका था और इमरान खान को डायरेक्ट बताया जाए और कौम के सामने बताया जाए कि आप इनसे बात करें। देखें,
जहाँ तक काजी फायज ईसा का ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी जब इस्तिस्ना मांगती है आसिफ अली जरदारी के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने बड़े चोर और डाकू हैं। और खान साहब का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा कि मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगा। पहली चीज़, इस मुल्क के अंदर आपको फॉर्म 47 वाली हुकूमत से वो तमाम नशिस्तें वापस लेकर इमरान खान को देना होंगी, तभी एक इत्तेमाद की फ़ज़ा जो है वो कायम हो सकती है। अब खान साहब ने एक फ़ैसला क्यों किया, ये भी मैं आपको जवाब इसका दे देता हूँ कि लड़ाई एक हद से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। इमरान खान पहले ही मकबूलियत की बुलंदी पर है। अगर वो सियासी कशीदगी कम करने के लिए अपने मौक़िफ़ को नरम कर लेते हैं तो आवाम में उसको पज़राई मिलेगी, क्योंकि मकबूल लीडर की हर बात को आवाम पसंद करती है। इसको इमरान खान की कमज़ोरी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। और दूसरी अहम वजह, अब इमरान खान के लिए सिस्टम में अपनी वापसी और जेल से रिहाई के लिए स्पेस पैदा करना है, और ये स्पेस बातचीत से ही पैदा होगी। अगरचे अदालतों से बाकी केसेस में आपको रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि मेरिट पर खान साहब की बरीयत हो जाएगी। और मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से ये वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि हम मजीद मुकदमात जो हैं खान साहब के खिलाफ बनाएंगे और अब इनसे बातचीत नहीं होगी। तीसरी वजह, इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से एंगेज ना करना और वाज़े तौर पर यह कहना कि बातचीत सियासी जमातें आपस में बैठकर करें और फ़ौज का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और रास्ता रोकना कैसे है, इन मुकदमात का बातचीत के ज़रिए एंगेज करें, और यही रास्ता है जो इमरान खान ने अपनाया, और यही पैगाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तरफ से भी इमरान खान को दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से कैसे एंगेज हो सकती है जी? कशीदगी कम करने और इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित के लिए भी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है इमरान खान की तरफ से। इस कमेटी में उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, अली अमीन गंडापुर शामिल हैं, और इस कमेटी के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंगेजमेंट के अमल को आगे बढ़ाएगी। आपने व्यूअर्स याद रखना है, गंडापुर बैकडोर राब्तों में किस हद तक कामयाब होंगे उसकी एक शक्ल मैं आपके सामने रख देता हूँ। अली अमीन गंडापुर इदारों से बेहतर ताल्लुकात के लिए बैकडोर राब्तों में इस वक्त मसरूफ़ हैं, और इससे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। और इतलात ये भी हैं कि वो आला फ़ौजी क़यादत से कम से कम 2 मुलाकातें कर चुके हैं, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ भी उनके अच्छे रवाबित हैं। अच्छे माहौल में मुतादिद मुलाकातें हो चुकी हैं, और इस कनेक्शन के ज़रिए भी गंडापुर साहब जो है मुशावरत और बातचीत के अमल को आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल भी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किन अमूर पर हुकूमत का साथ देगी? कशीदगी कम करने के लिए पार्टी सियासी और माशी इस्तेहकाम के झंडे पर रियासत के साथ हो, और होना भी चाहिए। सेनेट और कौमी असम्बली में कमेटियों समेत मुतादिद मामलात पर बातचीत से आगे बढ़ा जाए। IMF प्रोग्राम पर हुकूमत को सपोर्ट किया जाए, और बजट मामलात पर भी ज़्यादा तनकीद नहीं की जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को भी वफाक से फंड्स लेना है। और ये सवाल कि इमरान खान ने क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली? अपने ग्रुप को लीड करें, आप हमारी तरफ देख रहे हैं और हम आपकी तरफ देख रहे हैं, और खुदा ना खास्ता इस मुल्क को अगर कुछ नुकसान हुआ तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के सियासतदान होंगे। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल का इमरान खान से मुकालमा था कि जब आग लगी तो ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग को बुझाएं। इमरान खान, आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने ख़तरनाक हैं, तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर मसले का हल निकालें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यकीनन ये बात करके खान साहब को कायल कर लिया है। मैं काजी साहब की बात पर यकीन नहीं रखता, और ना ही खान साहब को करना चाहिए और ना ही पाकिस्तान की अवाम को, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल की ये बातें बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इसमें नीयत का सिर्फ फ़र्क है। इनकी नीयत साफ़ है, और काजी साहब को तो खैर किसी ने पैगाम भेजा होगा कि खान साहब बात नहीं करते, और आप इन्हें मजबूर करें कि ये बात करें और एक कोई रास्ता निकालें पाकिस्तान की खातिर। ये लेबल पाकिस्तान का लगा के ना अपने लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने फारूक एच नाइक को इमरान खान के सामने किया, रुकने पार्लियामेंट हैं, दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर ये वो सारा मुकालमा है जो इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान पार्लियामेंट में एंगेज करने के हवाले से हुआ, और यही वो मशवरा है जो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। और इमरान खान का जहन बदलने के लिए ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है, और ये एक इंतहाई अहम वजह है जो इस वक्त खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी। व्यूअर्स, ये सवाल कि इमरान खान अदलिया के लिए भी एक उम्मीद है। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। जस्टिस अतर मिल्ला के अल्फाज थे जो उन्होंने खान साहब से मुकालमा करते हुए कहे
जस्टिस अतरमल्ला ने इमरान खान को ये एहसास दिलाया कि उनका जेल में होना कोई हौसला अफजा बात नहीं है और इस मामले पर पेशरफ्त करें। बात करने से बात को रास्ता निकलता है। कौम आपने जितनी कुर्बानियां देनी थी दे चुके, कौम को आपकी नीयतों पर शक नहीं है। अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा और इस वक्त फ़ायदे की अशद ज़रूरत है। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि अड्याला जेल में FIA की टीम पहुंच गई है और मामला है मुतनाज़े ट्वीट के ऊपर तफ्तीश का, लेकिन इमरान खान ने इस तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया और शर्त ये रखी है कि वकला की मौजूदगी में आप मुझसे सवाल करें और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये FIA के लोगों को याद रखना चाहिए। आप किसी की बी टीम बनकर इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा तो तैयार कर लेंगे, लेकिन ये मुकदमा आपके लिए बाइसे ज़िल्लत बन जाएगा। और हमने अब तक साइफर से लेकर तोशा खाना, इद्दत में निकाह का केस और इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट के जितने भी मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाए गए, जिन्होंने बनाए वो भी निशानी इबरत बने और जो लोग इसके अंदर अलाकार बने वो भी निशानी इबरत बन चुके हैं। वादा माफ गवाह अब कभी भी खड़े नहीं हो सकेंगे एहसास निदामत की वजह से। और जितने सबूत थे वो रेत की दीवार साबित हुए और वकील और दलील सब नाकाम हो गए। इमरान खान को मुजरिम बनाने के लिए जो कुछ किया गया तमाम तदबीरें उल्टी पड़ गई। लिहाजा ख्याल कीजिएगा, एक और मुकदमा आप बना लें, लेकिन ये मुकदमा अदालतों में ठहर नहीं पाएगा। और इमरान खान ने ये इनकार तहरीरी तौर पर किया है कि जब तक मेरे वकील नहीं आएंगे मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। अब ये जो वफाकी हुकूमत उछल कूद कर रही है ना कि इमरान खान को उनके वकीलों से मिलने की इजाज़त होती है, तो बता दें कि वकील कहाँ पर थे जब FIA की टीम पहुंची है। आपने तलाल चौधरी ने तो आकर टेलीविजन स्क्रीन पर ये कहा ना कि ये देखें जी कितनी शाही ज़िंदगी इमरान खान गुजार रहे हैं, और ये वो लिस्ट है जो उनके वकला से मुलाकातें होती हैं। लेकिन जिस दिन आपका केस है उससे एक रात पहले या 2 दिन पहले या 2 दिन के बाद इमरान खान को उस केस की तैयारी के लिए वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जो टीम वहाँ पर गई है तो वकील इमरान खान के क्यों मौजूद नहीं थे? आप तफ्तीश करें, लेकिन जब तक वकील इमरान खान के साथ मौजूद नहीं होंगे आप ये तफ्तीश जारी नहीं रख सकते। ये एक मुलजिम का एक बुनियादी हक है जिससे उसे महरूम किया गया, और ये पहला थप्पड़ है पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और उन लोगों के मुंह के ऊपर जो ये कहते हैं कि इमरान खान को उनके वकला से मिलने की इजाज़त हम देते हैं। जिस दिन ये मुकदमा बना उस दिन भी FIA टीम अड्याला जेल पहुंची, यानी इतनी जल्दी से ये काम किया जा रहा है। तब भी खान साहब ने इनकार किया और ये कहा था कि मैं वकला की मौजूदगी में ही पेश होऊंगा, और इसके साथ साथ उन्होंने इंक्वायरी पेपर पर यह लिखा था जो FIA की टीम को दिया गया कि दिस केस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। FIA को जल्दी इस बात की है क्योंकि इद्दत केस की आज समाअत है और इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 समाअतों के बाद फैसला आ जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि सज़ा मुअत्तल हो जाए या ये ख़त्म हो जाए और बाद में मरकज़ी अपील पर दलाइल जारी रहें, जिस तरह तोशाखाना केस में हुआ। और इसी वजह से FIA फुर्तियाँ जो वो दिखा रही है। लेकिन अगर गिरफ्तारी डाली भी जाती है तो कौन सी दफात लगाई जाएंगी? क्या इमरान खान को गद्दार ठहराया जाएगा? पहले साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया गया, इसका हशर क्या हुआ? अब कोई गद्दारी का केस बनाया जाता है तो ये भी अदालतों से फारिग होगा। इस वक्त अदालतों का मूड बड़ा वाज़ेह है जी, और हमने किसी की बी टीम नहीं बनना। काजी फायजी ईसा के जाने में सिर्फ 3 माह रह गए हैं, यानी अक्टूबर में वो रिटायर हो रहे हैं और उन्हें अपनी फ़िक्र है और वो अपनी एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं जो उन्हें गलत ना कहे और गलत नाम से याद ना करे। जब कोई भी चीफ रिटायरमेंट के करीब आ जाता है ना जी, तो अदालत में धड़ेबंदी शुरू हो जाती है, नई चीफ की टीम भारी पड़ना शुरू हो जाती है। वो हमें देखने को मिल रहा है इस वक्त। जब बंदयाल साहब जाने वाले थे तब काजी साहब और सरदार तारिक साहब भरपूर फॉर्म में आपको नजर आए, और अब काजी साहब जाने वाले हैं तो फिर जस्टिस अतरमल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो एक असूल पसंद आदमी हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में नजर आएंगे। उन्होंने ही मखसूस नशस्तों का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल किया। और व्यूअर्स, ये जो काजी साहब की रिटायरमेंट से मुझे याद आ गया कि अगर आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वक्त से पहले इस्तीफ़ा नहीं देते तो शायद इस वक्त हालात बहुत ही मुख्तलिफ होते और एक बेहतर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें देखने को मिलती। लेकिन उम्मीद अभी भी है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फैसले दे रहे हैं मेरिट के ऊपर, यकीनन ये निज़ाम के लिए खुशखबरी होगा। और अगर
मखसूस नशिस्तों का केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें वापस अगर नहीं भी की जाती तो कम अज़ कम दीगर जमातों को ये नशिस्तें वापस नहीं करनी चाहिए। इस पर भी मुनहसर होगा कि काजी साहब की एक्सटेंशन होती है या फिर आइन में तब्दीली के हवाले से ये केस क्या नताइज लेकर आता है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जो आपने याद रखना है। अब मैं आपको ना ये तौहीन अदालत का जो सिलसिला जो जारी है इस पर भी बता देता हूँ। फैसल वाडा ने जी एक ट्वीट की है और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के जिस मसले की निशानदही मैं कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ दो कानून हैं, ख़ास के लिए कुछ और आम के लिए कुछ और। कल के इख्तलाफी नोट के बाद अगर कोई शख्स बहुत मशहूर है तो इसके लिए कानून का सलूक बिल्कुल मुख्तलिफ होने की तजवीज़ है। मिसाल के तौर पर अगर मुल्क का कोई बहुत मशहूर सिंगर कत्ल के जुर्म में मुलविस हो तो क्या इसके लिए कानून अलग होगा या आम कातिल की तरह कानूनी सलूक होगा। हम जब तक हस्ब ज़रूरत 6 को 9 और 9 को 6 करना नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और आप जैसे झूठे लोग, आप जैसे सियासी गद्दार लोग जब तक पाकिस्तान के अंदर चोर रास्तों से, चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार की कुर्सी तक जाते रहेंगे तब तक इस निज़ाम का भी भाई कुछ नहीं होगा। आप अगर इतने ही असूल पसंद है ना तो अपनी कुर्सी को छोड़ दें। आप सेनेटर हैं, छोड़ दें, क्योंकि ये कुर्सी आपने अपनी कोशिशों से हासिल नहीं की। पाकिस्तान की आवाम ने आप पर एतमाद नहीं किया बल्कि आपको दान की गई है ये कुर्सी, आपको खैरात में मिली है ये कुर्सी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस बुनियाद पर, किस हैसियत से आपको ये कुर्सी दी। सपोर्ट आपको पीपल्स पार्टी की थी, आप सेनेटर बन गए और अब आपकी जो जुबान है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और आप 6 को 9 और 9 को 6 की बात करते हैं। आप जैसे लोग पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए एक सियासी धब्बा हैं और जब तक आप जैसे लोग इस निज़ाम के अंदर हैं ये निज़ाम कभी पनप नहीं सकेगा। तौहीन अदालत की है और तौहीन अदालत आप कर रहे हैं। पगड़ियाँ उछालने वाली बात के ऊपर शर्मिंदा तो होते भाई, शर्मिंदा नहीं हुए, लेकिन अब आप ढिठाई के साथ पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर दोबारा से हमला कर रहे हैं। यार कम से कम वो जज आपसे तो ज़्यादा अच्छे हैं जो ये बाकायदा हिम्मत रखते हैं सच बात करने की। वो किसी के कहने पर किसी की टीम, बी टीम तो नहीं बन रहे ना। आप तो पता नहीं B, C, D, E, F पता नहीं कौन कौन से टीम बन गए और आज आप बात करते हैं 6 और 9 और 9 और 6 करने की। मुझे इनकी इस ट्वीट से ना इमरान खान साहब याद आ गए क्योंकि उनके ये अल्फाज थे। भाई अपने अल्फाज तो खुद से बना लो, क्योंकि ये अल्फाज इमरान खान के थे कि इस मुल्क के अंदर 2 किस्म के कवानीन हैं। एक गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए कानून अलग है। तो अगर आप उसी जुमले को इमरान खान पर इस्तेमाल करने की कोशिश करें और आप इमरान खान की शोहरत से इतने जल भुन गए कि आपने आतर मिल्ला को भी रगड़ा लगाया और इमरान खान को भी रगड़ा लगाने की कोशिश की। याद रखिएगा कि इन हालात के अंदर इमरान खान की सिंसिरिटी इस मुल्क के साथ और सिंसिरिटी के ऊपर शक करना यकीनन आपके लिए एक सियासी मौत होगा। शायद ये आपका अपना आखिरी टर्न्योर हो, इसके बाद शायद आपको कोई घास भी ना डाले और अब किस मुंह से आप अपनी सियासत को जारी रखेंगे। व्यूअर्स, मुझसे रहा नहीं गया इनकी इस ट्वीट के ऊपर, मैंने कल भी बात की थी, आज भी बात करना मैंने ज़रूरी समझा। और मैं अब आपको ना ये जो अदलिया बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या इक्वेशन बन रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आज के सिनेरियो में जब इमरान खान के तमाम मुकदमात अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। अदलिया का रवैया आने वाले दिनों में मजीद जारहाना होने जा रहा है, आपने ये बात याद रखनी है। इस वक्त अदलिया में 3 तरह के ग्रुप्स हैं। काजी ग्रुप, इसमें वो लोग हैं जिन्हें काजी साहब ऊपर लेकर आए, जस्टिस मुसरत हलाली हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। ये वो लोग हैं जो जूनियर हैं। जस्टिस मुनीब ग्रुप कौन सा है जी? इसके साथ साथ पहले जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी थे और जस्टिस बंदयाल थे। उनके जाने के बाद अब ये काफ़ी अकेले हैं और उनके साथ जस्टिस आयशा हैं। तीसरा ग्रुप है जी आज़ाद ख्याल ग्रुप, इसमें जस्टिस अतर मिल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। और अब इस ग्रुप का पलड़ा भारी होने जा रहा है क्योंकि जस्टिस जो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे और वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे, याद रखिएगा, आई थिंक ये लॉन्ग सर्विंग चीफ जस्टिस होंगे। इससे पहले 1.5 बरस 2 बरस, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का जो टेन्योर है वो सबसे लंबा होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब नई तैनातियों का मामला भी जी आ रहा है और 3 नई तैनातियां होने जा रही हैं। 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से और 1 जज सिंध हाई कोर्ट से आएगा। लाहौर में मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आ रहे हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अहम तरीन इजलास ये होने जा रहा है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद काफ़ी अहम है। क्यों? कुछ दिन पहले उन्होंने एक तकरीर में ये कहा था कि हम किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनेंगे।
मरीम औरंगजेब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की तैनाती पर उन्हें चैम्बर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो उन्होंने कहा कि आपने जो बात करनी है आप भरी अदालत में आएँ और मुझसे मिले। हुकूमत जिस तरह चाहती थी कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए जाएं, वैसे ट्राइब्यूनल्स भी उन्होंने नहीं बनाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कि जज जिसने 9 मई मुलजमान को सजाएं दी, उसे ओहदे से हटाया, इसका तबादला कर दिया और अब ये सुप्रीम कोर्ट अगर जाते हैं तो फिर जस्टिस अतर मिर्ला वाला ग्रुप मजीद मजबूत होगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी उन्हीं के हम ख्याल हैं और दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अकील अहमद हैं, वो भी काफ़ी सख्त रिमार्क्स हुकूमत के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। काबीना जब बनी तो उन्होंने एक केस में रिमार्क्स दिए कि सबको पता है कि इलेक्शन किस तरह हुए, अगर ऐसे इलेक्शन कराने हैं तो ड्राइंग रूम में बैठकर काबीना ही बना लेते भाई, इलेक्शन ना कराते। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना देने पर भी उन्होंने काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कैंपेन की दूसरी सियासी जमातों ने जलसे किए, वहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं था, ये अल्फाज वो इस्तेमाल कर चुके हैं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पर एतराज़ है। तो ये भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फिर काफ़ी मामलात इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़राब हो जाएंगे। फिर बारी आती है जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की। उन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जाया जा रहा। वजह यह है कि उनके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस हसन मोहसिन अख्तर कैनी बन जाएंगे और जस्टिस कैनी पहले ही लापता अफराद के केसेस और शायर अहमद फराद केस में रिमार्क्स दे चुके हैं। वो चीफ जस्टिस बने तो फिर इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरक्की जो है वो एक तरह से रोक दी गई है, क्योंकि उन्हें भी तो कोई बंदा चाहिए था ना। तमाम केसेस इमरान खान के अल्टीमेटली चीफ जस्टिस के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग रहे हैं, तो फिर एक तरह से हालात इनके लिए ख़राब हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर भी अपना एक बंदा जो है वो रखा हुआ है। और ये जो किंग्स पार्टी वाला मामला है ना, इस पर अगली वीडियो में आपसे बात होगी, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।